हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा सिविल स्कोर हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और अगर किसी कारण से हमारा सिविल स्कोर खराब हो गया है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। और सिविल स्कोर की अगर बात करें, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा था लेकिन किसी पर्टिकुलर कारण से, चाहे वो बैंक की मिस्टेक्स की वजह से, चाहे वो लेंडर की मिस्टेक्स की वजह से खराब हो गया है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर सिविल एजेंसी के साथ किस तरह से डिस्प्यूट को रेज करके उसको भी हम सुधार सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सिविल स्कोर को सुधारने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में सिविल स्कोर के बारे में डिस्कशन किया था कि सिविल स्कोर क्या होता है, एक अच्छा सिविल स्कोर कितना होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसको फ्री में हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और उसको आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिविल स्कोर की, तो सिविल स्कोर अगर हम पहले बात करते हैं कि सिविल स्कोर आखिरकार कैलकुलेट कैसे होता है और इसके लिए कितना वेटेज पर्टिकुलर किस वैल्यू को दिया जाता है। तो वेटेज वैल्यू आखिरकार क्या होती है जो कि सिविल एजेंसी जो है इसको यूज करती है और उसके बेसिस पर जो हमारा सिविल स्कोर है या जो हमारा क्रेडिट स्कोर है वो डिसाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पास पेमेंट परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है और उसको 30% वेटेज दिया जाता है। पास परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, अगर फ्रेंड्स हमने पास टाइम में कोई लोन ले रखा है तो उस लोन का जो हम पेमेंट है, जो उसकी इंस्टॉलमेंट या जो उसकी ईएमआई है, उसका हम पेमेंट टाइमली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी पास क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होती है। और अगर हम पर्टिकुलर अपने लोन का फ्रेंड्स टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये जो हमारी पास परफॉर्मेंस है ये जो खराब हो जाती है और उसका हमारे सिविल स्कोर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारे सिविल स्कोर के वेटेज में सबसे ज्यादा जो वेटेज रखा जाता है वो पास पेमेंट्स का रखा जाता है कि पास पेमेंट्स जो है वो हम टाइमली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिविल स्कोर है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। दूसरा फ्रेंड्स, ये देखा जाता है कि आपने जो लोन ले रखा है उसमें क्रेडिट और क्रेडिट मिस किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं लोन की अगर बात करें, जब हम किसी क्रेडिट एजेंसी से लोन लेते हैं या चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई लेंडर हो, तो उसमें दो तरह के लोन्स होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है एक ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ एसेट क्लास होता है, जिसको अगर हम पैसा कभी बैंक को या एजेंसी को नहीं पेमेंट करते हैं तो उस चीज को वो पर्टिकुलर कोलेट्रल के तौर पर अपने पास रखकर या उसको कलेक्ट करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योर्ड लोन का एग्जाम्पल आपका होम लोन हो गया, आपका पर्टिकुलर कार लोन हो गया। इनकेस मान लेते हैं मैंने घर लिया है पैसा जो है लोन में उठा करके, और इनकेस अगर मैं लोन का पेमेंट नहीं करता हूं, देन फ्रेंड्स उस केस में एजेंसी क्या करेगी, जो मेरा घर है उसको वो जब्त कर लेगी या वहां से अपने पैसे की रिकवरी कर लेगी। सेम थिंग विद द कार लोन। तो ये जो होम लोन कार लोन है ये आते हैं आपके सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में। इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरी कैटेगरी होती है अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब हो गया जैसे हमारा जो है पर्टिकुलर एजुकेशन लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड पर लोन हो गया या इवन पर्सनल लोन हो गया, तो ये हमारे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम लोन लेते हैं तो उसमें 25% वेटेज हमारा ये देखा जाता है जब हमारा क्रेडिट स्कोर जनरेट किया जाता है कि हमारे जो पर्टिकुलर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में बैलेंस कितना है। ऐसा तो नहीं कि ये जो बंदा है वो केवल और केवल जो है अनसिक्योर्ड लोन ही ले रखा है जिसमें बहुत सारे इसके पास क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं या फिर इसके पर्सनल लोन्स हैं या फिर अगर हम बात करें एजुकेशन लोन वगैरह टाइप के हैं। तो जब कभी भी हमें फ्रेंड्स लोन लेना है तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमें थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना है। मतलब अपने पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड लोन हो तो थोड़ा सा अपने पास सिक्योर लोन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हम एक कैटेगरी के लोन में ही बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फ्रेंड्स कई बार हमारा सिविल स्कोर खराब होता है। और इसके लिए पर्टिकुलर 25% वेटेज जो होता है क्रेडिट एजेंसीज देती हैं, और जो सिविल एजेंसी है 25% वेटेज के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो सिविल स्कोर है वो जनरेट करेगी हमारे क्रेडिट मिस के हिसाब से। उसके बाद थर्ड कैटेगरी फ्रेंड्स इसी में देखा जाता है, तो थर्ड हमारा पॉइंट होता है उसमें भी 25% वेटेज होता है हमारा लेवरेजेस का या हमारे बात करें क्रेडिट एक्सपोजर का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी तो उसमें मैंने एक बात किया था कि हमारी जो भी टोटल इनकम होती है उसका 50% पैसा ही हमें जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या फिर जो बैंक है वो हमें लोन के फॉर्म में देती हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अगर आप देखें तो उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ फिर से देख रहा हूँ कि अगर हम बात करें हमारे पास जैसे मान लेते कोई बंदा जो है उसकी इनकम जो है 50,000 रुपीज है, देन उस केस में इस बंदे की जो मंथली ईएमआई की लिमिट बनती है वो बनती है 25,000 रुपीज की। अब ये जो 25,000 रुपीज की इसकी लिमिट है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये बंदा 25 लाख रुपीज तक के लोन के लिए एलिजिबल है।
और जिसमें इसकी मंथली 25,000 रुपीज जो है इसकी मंथली जो है ईएमआई आती है। जनरली फ्रेंड्स ये थंब रूल होता है कि जो भी आपकी इनकम होती है उसके 50% अमाउंट तक का लोन आपको इजीली जो है वो सैंक्शन हो जाता है। तो हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हमें अपनी 100% जो है क्रेडिट लिमिट है उसका यूज नहीं करना है। सपोज आपको भले 25 लाख रुपीस तक का लोन मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि आप पूरे के पूरे 25 लाख रुपीस का लोन ले लीजिए, मतलब अपनी पूरी जो 50% लिमिट है उसको यूज कर लीजिए। जनरली कोशिश करिए कि 35 से 40% अपनी जो है क्रेडिट लिमिट के अंदर ही हम लोन लें और उससे अपना काम चलाएं। तो ये जो 25% वेटेज होता है हमारे क्रेडिट एक्सपोजर का या हमारे लेवरेज का, ये भी हमारे सिविल स्कोर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो अपनी 100% जो अपनी क्रेडिट लिमिट है जो उसको 50% दी गई है उसका यूज करता है, तो जनरली कई बार ऐसा होता है कि जो रेटिंग एजेंसी है सिविल, वो उसका जो है क्रेडिट स्कोर उसको कम कर देती है। और बाकी 20% जो है अदर फैक्टर्स होते हैं जो हमारा क्रेडिट स्कोर जनरेट करने के लिए काम करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरह से जो है 30% एक्सपोजर होता है हमारा पर्टिकुलर पास क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से, और 25% हमने एक्सपोजर की बात किया कि 25% हमारा एक्सपोजर होता है हमारा क्रेडिट और क्रेडिट मिक्स के हिसाब से, और फिर हमने देखा 25% होता है हमारा लेवरेज या फिर हमारे क्रेडिट एक्सपोजर के हिसाब से, और 20% हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं, और इन फैक्टर से हमारा जो है क्रेडिट स्कोर वो कैलकुलेट किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान से अगर यूज करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर कभी खराब नहीं होगा, और अगर इनकेस आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो वो सिविल स्कोर आपका धीरे धीरे इंप्रूव कर जाएगा। तो चलिए इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब कभी भी हम लोन लेते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि आप उतना ही लोन लीजिए जिसका पेमेंट आप टाइमली कर सकें। आप कभी भी पर्टिकुलर इतना लोन मत लीजिए कि आप जब मंथली उसकी ईएमआई बने तो ऐसा ना हो कि आपकी मंथली ईएमआई आप उसकी पेमेंट ना कर पाए। तो पहला पॉइंट फ्रेंड हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उतना ही पैसा उधार में लेना है जिसका पेमेंट हम टाइमली पर्टिकुलर कर सकें। अगर इनकेस मान लेते हैं फ्रेंड्स किसी रीजन से, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या कोई एक्चुअल में कोई इमरजेंसी है जिसके कारण आप अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जब कभी भी आपको पूरा पैसा मिलता है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती है तब आप तुरंत अपना पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिए। देन उस केस में भी थोड़े टाइम बाद आपका जो सिविल स्कोर जो है वो इंप्रूव करने लगता है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड ध्यान रखना है कि हमें जो पर्टिकुलर अपना एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा नहीं रखना है लोन के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बात किया कि अगर अपनी 50% लिमिट है कि अपनी इनकम का 50% पैसा हमें लोन के फॉर्म में मिल सकता है, तो कोशिश करिए उसमें जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम आप लोन के फॉर्म में पैसे लीजिए और वहां पर जो है उसको यूज करिए। तीसरा पॉइंट फ्रेंड हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी हम लोन लेते हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम पर्टिकुलर एक टाइप के लोन की तरफ ज्यादा ना भागें, चाहे वो पर्टिकुलर हमारा जो है एक अनसिक्योर्ड लोन हो गया चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो गया, इन दोनों की तरफ जो है हमें ज्यादा नहीं भागना है। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है, थोड़ा पोर्शन हमारे पास जो है सिक्योर्ड लोन का अच्छा खासा होना चाहिए और थोड़ा बहुत पोर्शन अगर आप बात करें तो आप अनसिक्योर्ड का भी अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि हमें सिक्योर्ड लोन भी ज्यादा लेना है और अनसिक्योर्ड लोन जो है हमें कोशिश करना है इसको थोड़ा सा कम ही रखना है। फ्रेंड्स एक अच्छे क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम लोन लें तो उसमें जो सिक्योर्ड लोन का पोर्शन है वो ज्यादा हो और जो अनसिक्योर्ड लोन का पोर्शन है वो कम हो। जनरली फ्रेंड्स बैंक्स क्या नोटिस करती है या सिविल एजेंसी क्या नोटिस करती है, अगर हमारा अनसिक्योर्ड लोन की तरफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है तो कई बार जो रेटिंग एजेंसी होती है वो हमारा सिविल स्कोर खराब कर देती है। देन उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्सपोजर है वो सिक्योर्ड लोन की तरफ ज्यादा हो, चाहे वो हम किसी एसेट के पार्ट पर ले रखे हो, चाहे वो हमारा होम लोन हो या हमारा कार लोन हो, और जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह या जो पर्सनल लोन या इस तरह के लोन है उसमें हमें जो अपना एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा कम ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, हमें फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली बहुत सारे लोन के लिए जो है अप्लाई नहीं करना है। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे 3 से 4 मंथ के अंदर ही मैंने 4 से 5 बार जो है लोन के लिए अप्लाई कर दिया, अलग अलग लोन के लिए अप्लाई कर दिया, होम लोन के लिए भी, कार लोन्स के लिए भी, क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी मैं अलग से अप्लाई कर रखा हूं। तो ऐसा अपने को नहीं करना, अपने को थोड़ा सा टाइम गैप मेंटेन कर रखना है, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का टाइम स्पेन हमें रखना है और हमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली लोन के लिए नहीं अप्लाई। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अपने को जो है क्रेडिट हंग्री जो है बिहेवियर वो नहीं दिखाना है कि हम कर्ज के लिए बहुत भूखे हैं, बस हमें फ्रीक्वेंटली जो है कर्ज ही कर्ज चाहिए। तो जब हम बहुत ज्यादा पैसा कर्ज के फॉर्म में लेने लगते हैं देन उस केस में बैंक्स जो है पर्टिकुलर जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सिविल स्कोर जो है वो डाउन कर देती हैं या फिर वो कम कर देती हैं। तो ये भी पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, अगर हम कभी भी फ्रेंड्स लोन लेते हैं और लोन हमारा कहीं ना कहीं ज्वाइंट लोन है या हम कहीं पर गारंटर के तौर पर है, तो फ्रेंड्स एक चीज हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर हम कहीं जॉइंट लोन ले रहे हैं और चाहे वो अपने स्पाउस के साथ हो चाहे अपने फैमिली किसी मेंबर के साथ आपने अगर लोन लिया है, देन उस केस में अगर जो बंदा है
जो आपके साथ ज्वाइंट अकाउंट जिसने ओपन कराया है, अगर वो बंदा टाइमली लोन नहीं पे करता है, देन उस केस में दोनों बंदों का जो है सिविल स्कोर खराब होता है, जिन्होंने ज्वाइंट अपने अकाउंट्स ओपन कराए हैं। भले यहाँ पर पेमेंट कोई एक ही बंदा करा हो, लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कोई पेमेंट डिले होता है, देन उस केस में जो सिविल स्कोर है वो दोनों बंदों का खराब होता है। अगर फ्रेंड्स मान लेते हैं आपका किसी बंदे के साथ ज्वाइंट अकाउंट है या आप किसी के गारंटर हैं, तो अगर वो जो बंदा जिसकी आपने गारंटी ले रखी है, अगर वो बंदा टाइमली पेमेंट नहीं करता है, देन उसका तो सिविल स्कोर खराब हो गई, साथ ही साथ आपने जिस बंदे की गारंटी ले रखी है, आपका भी सिविल स्कोर पर्टिकुलर जो है वो खराब होगा। तो दोनों पार्ट पर यहाँ पर सिविल स्कोर्स खराब होते हैं। तो जनरली कोशिश करना है, अगर आपका किसी बंदे के साथ ज्वाइंट अकाउंट है या आप पर्टिकुलर किसी के गारंटर हैं, तो आप मंथली जनरली चेक कर लिया करिए कि सामने वाला बंदा जो है वो टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसका सिविल स्कोर खराब होता है, देन उसका इंपैक्ट आप पर भी पड़ेगा और आपका भी सिविल स्कोर खराब होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अकाउंट्स यहाँ पर ज्वाइंट हैं। तो ये भी हमें पॉइंट्स ध्यान रखना फ्रेंड्स। और लास्ट टिप ये रहेगी कि पर्टिकुलर जब फ्रेंड्स एनुअली जो है साल भर में कम से कम 1 से 2 बार हम अपना जो है क्रेडिट हिस्ट्री जरूर अच्छे से चेक कर लिया करें कि जो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री है वो कैसी चल रही है, हमारा सिविल स्कोर कितना है, क्या हमारा कोई पेमेंट्स वगैरह ड्यू तो नहीं है, और इस तरह की डिटेल्स हमें टाइम टू टाइम जो है वो चेक करती रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं मैंने टाइमली अपना सारा पेमेंट्स कर दिया है, लेकिन फिर भी कई बार किसी रीजन की वजह से अगर अपना सिविल स्कोर खराब हो जाता है, जिसमें अपनी कोई गलती नहीं है, वो जो हमारा लेंडर है, चाहे वो बैंक है चाहे वो कोई लेंडिंग एजेंसी है, उसकी वजह से चूंकि उसने हमारा रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया, अगर इसकी वजह से हमारा सिविल स्कोर खराब होता है या सिविल स्कोर कम हो जाता है, देन उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देन उस केस में फ्रेंड्स सिविल जो रेटिंग एजेंसी है वो हमें अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्प्यूट रेज करने का ऑप्शन देती है। और हमें फ्रेंड्स करना क्या है, ऑनलाइन पर्टिकुलर सिविल एजेंसी की वेबसाइट पर जा करके हमें अपने डिस्प्यूट को रेज करना है, और जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड हमारा डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट की हम डिटेल्स वहाँ पर भरेंगे। उसके बाद वो डिटेल्स पर्टिकुलर सिविल एजेंसी के पास जाएंगी, और जो सिविल एजेंसी है फिर उस रिपोर्ट को कंसर्न करेगी आपके लेंडर के साथ, जिस लेंडर से आपका डिस्प्यूट है, चाहे वो आपका पर्टिकुलर आपने पेमेंट मान लेते हैं कर दिया था, उसने अपडेट नहीं किया, या फिर आपका लोन पर्टिकुलर अमाउंट खत्म हो चुका है, आपने लोन का सारा पेमेंट कर दिया है, लेकिन उसने आपका लोन अकाउंट जो उसने क्लोज नहीं किया है, किसी भी रीजन से हो सकता है। तो ये जो सिविल एजेंसी क्या होगी, ये आपकी डिटेल्स को फॉरवर्ड करेगी फिर से लेंडर के पास, और वो लेंडर से कंफर्मेशन लेगी कि आपने पर्टिकुलर जो है इसके रिकॉर्ड्स को अपडेट किया है कि नहीं किया और इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो जो लेंडर है वो जो भी पर्टिकुलर डिटेल्स भेजता है, वो अगर अप्रूवल के लिए देता है कि आप इसके रिकॉर्ड्स को सही कर दीजिए, वाकई में कोई मिस्टेक हुई थी, तो फिर वो डिटेल्स जो है वापस सिविल के पास आएगी, सिविल एजेंसी उसको अपडेट करके फिर आपका सिविल स्कोर इंप्रूव कर देगी। तो फ्रेंड्स अगर कभी ऐसा होता है कि अगर हम टाइमली अपने सारे पेमेंट्स करते रहते हैं और किसी रीजन से अगर हमारा सिविल स्कोर कम हो जाता है, देन हम आराम से ऑनलाइन सिविल की वेबसाइट पर दैट इज civil.com पर हम जाके अपने डिस्प्यूट को रेज कर सकते हैं और वहां पर हम अपना सिविल स्कोर सही करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे और ये पॉइंट्स आपको मदद करेंगे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव करने में, और आपको एक हेल्दी सिविल स्कोर किस तरह से मेंटेन किया जाए उसमें आपको मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो आप फ्रेंड्स फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक करिए, और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाँ, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि जो वीडियो के नोटिफिकेशन वो आप तक टाइमली पहुंचते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।